गणित कक्षा 12वीं प्रश्नावली 1.2 NCERT। यह फलनों के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन किसे कहते हैं यानी फलन किसे कहते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस नियम को प्रतिचित्रण अथवा फलन कहते हैं। अभी परिभाषा ऐसी समझ में नहीं आई होगी। यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अथवा अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए। अद्वितीय यानी केवल एक अवयव से संबंधित किया जाए तो इस नियम को प्रतिचित्रण अथवा फलन कहते हैं। जैसे एक फंक्शन है a to b, जहाँ ए कहलाया इसका प्रांत या डोमेन। ए है जो समुच्चय ए है वो क्या है, प्रांत या डोमेन। और जो समुच्चय बी है वो है सहप्रांत या कोडोमेन। इसके जो अवयव कहलाते हैं ये कहलाते हैं पूर्व प्रतिबिंब। समुच्चय ए के जो फलन में इसे कहते हैं हम पूर्व प्रतिबिंब, और ए कहलाता है इसका प्रतिबिंब। यानी एक का प्रतिबिंब दो और दो का पूर्व प्रतिबिंब दो का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाया यहाँ, एक। तो क्या यह फलन है? तो फलन कैसे चेक करेंगे कि यह फलन है या नहीं, क्योंकि जो विशेष प्रकार के संबंध होते हैं वो कहलाते हैं फलन। तो क्या यह फलन है? तो हम पहले तो ये चेक करें कि फलन कौन कौन से कहलाते हैं। कैसे पता करेंगे कि यह फलन है या संबंध है? अभी हमने इसके पहले संबंध पढ़े हैं। तो अब हमको पढ़ना है कि फलन किसे कहते हैं और फलन कौन कौन से फलन होते हैं। फलों के प्रकार भी पढ़ना है। तो पहले तो ये पहचाने हम कि यह फलन है क्या। तो जो f जबकि a to b एक फंक्शन है, तो इसमें हमने लिखा कि समुच्चय है 1 2 3 4 इसके अवयव हैं, और समुच्चय b के अवयव 2 3 4 5 6 7। ये जो समुच्चय ए के अवयव कहलाते हैं वो प्रांत, डोमेन या इसे हम पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। और समुच्चय बी के सहप्रांत, इनको सहप्रांत या कोडोमेन भी कहते हैं बी सेट को, और या पूर्व प्रतिबिंब या इसका प्रतिबिंब। ए कहलाता है प्रतिबिंब यानी इमेज, और ए कहलाती है पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज। तो यह पहले हमने इसका उदाहरण जो दिया है यह फलन नहीं है। कैसे पता करेंगे कि यह फलन है या नहीं? क्योंकि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हों, वो पहले दो बातों का ध्यान रखना है कि जितने समुच्चय ए में अवयव हैं वो किसी न किसी जो समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब होने चाहिए। जो समुच्चय ए के अवयव हैं जैसे एक का प्रतिबिंब क्या है, दो का प्रतिबिंब 4, और यहाँ देखो 3 एलिमेंट है इसका 3, वो उसने किसी भी अवयव से पार्टिसिपेट नहीं की है। यानी ये 3 का कोई भी प्रतिबिंब हमको इसमें नहीं मिल रहा है। इसने किसी भी अवयव से पार्टिसिपेट नहीं की है। इसका मतलब है यह फलन नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी अवयव इसमें हैं तो वो पूरे कनेक्ट होने चाहिए समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से। देखो यहाँ लिखा था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव। तो प्रत्येक अवयव में तो यहाँ तो एक 3 ऐसा अवयव है जो किसी से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह फलन नहीं है। तो पहली एक शर्त मिल गई अपन को, जितने भी अवयव हों वो पूरे के पूरे अवयव कनेक्ट होने चाहिए। कैसे? समुच्चय बी के अवयवों से, तब वह एक फलन कहलाएगा। अब दूसरा एक और चेक करें अपन, तो इसका एक अवयव 3 है जो कि किसी से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। अब दूसरा देखें अपन, इसकी एक हमने फलन की परिभाषा ये भी बताई है कि अर्थात जो विशेष प्रकार के संबंध होते हैं वे फलन कहलाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे अब इसका देखो, हमने एक फंक्शन और लिया a और b। क्या यह फलन है या संबंध है? अब यह फलन नहीं है, यह क्या है, एक संबंध है, लेकिन फलन नहीं है। अब देखो यहाँ की बहुत सारी ऐसे 4 है जो 4 अवयव है। इसने
जो 4 से भी कनेक्ट है, 5 से है, 6 से है, इसमें कौन सा छूट गया? एक अवयव 7। तो इसमें कोई भी अवयव छूट जाए तब भी फलन होगा, लेकिन इसका कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। देखो यहाँ 3 छूट रहा है इसका, इस अवयव ने किसी भी अवयव से पार्टिसिपेट नहीं की है, इसलिए यह फलन नहीं है। अब और बताएं हम इसके प्रकार। जैसे एक दूसरा उदाहरण दिया हमने कि समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में ए बी सी और डी है। एक कनेक्ट है ए से, 2 कनेक्ट है बी से, 3 कनेक्ट है सी से और 3 कनेक्ट है डी से। तो क्या यह फलन है? क्या यह फलन है? यह भी एक फलन नहीं है। अब यह क्यों नहीं है फलन? इसके तो जितने भी अवयव हैं पूरे के पूरे कनेक्ट हैं, तब भी यह फलन नहीं है। तो इसमें क्या देखना है कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं उसकी केवल, देखो यहाँ लिखा था अद्वितीय अवयव, देखो यहाँ लिखा है परिभाषा में कि द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए। ए के प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा समुच्चय बी के किसी विशिष्ट अथवा अद्वितीय अवयव, अद्वितीय यानी केवल एक अवयव से कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ देखो जो 3 अवयव है, 3, इसकी 2 इमेज मिल रही हैं, 2 इमेज, एक तो सी और डी। देखो सी भी मिल रहा है और डी मिल रहा है, इसलिए अवयव 3 जो प्रांत का अवयव 3 है, सह प्रांत में इसकी 2 प्रतिबिंब कौन कौन से? सी और डी, सी और डी मिल रहे हैं, इसलिए यह फलन नहीं है। क्योंकि जितने भी यहाँ प्रांत के जो अवयव होंगे, प्रांत के जितने भी अवयव होंगे उनका केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। यहाँ तो 2 प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब सी भी है और 3 का प्रतिबिंब डी है, इसलिए यह फलन नहीं है। समझ में आ गया? तो फलन कैसे पता करेंगे? पहली बात, जितने समुच्चय ए के अवयव हैं वे पूरे कनेक्ट होने चाहिए, वे पूरे कनेक्ट होने चाहिए समुच्चय बी से, और जितने भी अवयव उनकी केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए, यानी एक ही प्रतिबिंब, एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तब वह क्या कहलाती हैं? फलन कहलाती है। जैसे अब एक और उदाहरण लिया तो यह फलन समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है जो इसके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, सी और डी। अब दूसरा उदाहरण लिया हमने ए और बी, एक फंक्शन है या नहीं, या एक संबंध है। तो एक का अवयव, एक कनेक्ट है ए से, 2 कनेक्ट है बी से और 3 कनेक्ट है बी से। अब क्या यह एक फलन है? फलन है या यह संबंध है? कैसे चेक करेंगे? अब देखो इसके जितने अवयव हैं, पहले ये देखना है जितने अवयव हैं प्रांत के वो पूरे कनेक्ट हैं। हाँ, ये तो पूरे कनेक्ट हैं, एक भी कनेक्ट है, 2 भी या 3। तो इनकी केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब है क्या? अब इसका देखना है कि एक अद्वितीय प्रतिबिंब, एक का केवल एक प्रतिबिंब है ए, अवयव 2 का केवल एक प्रतिबिंब है बी, अवयव 3 का केवल एक ही प्रतिबिंब है बी। देखो एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, 2 का एक प्रतिबिंब केवल बी और 3 का एक प्रतिबिंब बी। अगर हम एक फंक्शन लिखें यहाँ तो ये हो जाएगा 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा बी। तो यह फलन है। इसलिए फलन है, कभी भी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें डोमेन 1 है, 2 है और 3 है, ये डोमेन है। अगर किसी भी फलन में डोमेन रिपीट नहीं हो रही है लेकिन कोडोमेन यहाँ रिपीट हो रहा है, देखो बी रिपीट हो रहा है, तो डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए फलन में, कोडोमेन रिपीट हो सकती है। यहाँ देखो कोडोमेन बी रिपीट हो रहा है, 2 कामा बी, 3 कामा बी, तो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए लेकिन कोडोमेन रिपीट हो सकती है फलन में। तो यह एक फलन है क्योंकि 2 का केवल हमें एक प्रतिबिंब बी भर मिल रहा है और 3 का केवल एक प्रतिबिंब बी, एक अद्वितीय प्रतिबिंब। यहाँ लिखा था एक अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब है केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वह एक फलन कहलाता है। तो इसलिए समझ में आ गया होगा, फलन के लिए हमें केवल यह देखना है कि जो प्रांत यानी डोमेन के जितने भी अवयव हैं पूरे कनेक्ट होने चाहिए और इनकी केवल एक अद्वितीय इमेज मिलनी चाहिए, यानी एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वह एक फलन कहलाता है। अब यहाँ देखना कि 1 2 3 4 इसके जो समुच्चय है 1 2 3 4 है और समुच्चय बी के ए बी और सी, क्या यह एक फलन है? हाँ, यह एक फलन है। देखो 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का बी, 3 का बी और 4 का सी। देखो जितने हैं ये पूरे कनेक्ट हैं, एक भी इसमें अवयव नहीं छूटा है और प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज है,
प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज है। देखो एक कनेक्ट है ए से, दो का कनेक्ट है बी से, तीन भी कनेक्ट है बी से और चार कनेक्ट है सी से। तो जितने भी अवयव हैं पूरे कनेक्ट हैं और जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज या अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, एक फलन है। यहाँ तो अपन इस प्रकार फंक्शन जो रहता है वो सबसेट होता है संबंध का, यानी जो फलन होता है फलन वो सबसेट है काय का, संबंध का। और जो संबंध होता था वो सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। ये अपन ने संबंध अभी इसके पहले पढ़े हैं कि संबंध होता है जो सबसेट यानी उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। अब इसमें देखें अपन दो समुच्चय फिर लिए हमने एक्स और वाई, क्या यह भी एक फलन है? एक कनेक्ट है ए से, दो कनेक्ट है एक से और तीन कनेक्ट है एक से ए से, यह भी एक फलन है क्योंकि देखो प्रत्येक जितने प्रांत के अवयव हैं वो पूरे कनेक्ट हैं सह प्रांत के अवयवों से, यानी प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय इमेज मिल रही, केवल एक ही। तो हमने बताया था कि यहाँ देखो अगर हम फंक्शन लिखेंगे तो 1 कामा ए, 2 कामा ए और 3 कामा ए, ये फंक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो डोमेन तो रिपीट नहीं हो रहा है, कोडोमेन रिपीट हो सकती है फंक्शन में, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन का मतलब प्रांत रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी ए या एक्स के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यह एक फलन है। इसमें जो ए अगर सेट ए है, ए सेट बी है, तो जो सेट ए के अवयव वो कहलाते हैं प्रांत या डोमेन, जो बी सेट है उसके अवयव पूरा बी सेट वो कहलाता है सहप्रांत या कोडोमेन। और जितने अवयव बी के बे अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से कनेक्ट होते हैं वो कहलाती है रेंज। यहाँ जो प्रांत या डोमेन है वो ए बी सी है, इसका सह प्रांत या कोडोमेन है वो 1 2 3 है, लेकिन इसकी रेंज कितनी है, रेंज है केवल 1 और 2, ये रेंज है इसकी। तो फलन के प्रकार में पहला फलन है एक एकी फलन या वन वन फंक्शन। तो एक फलन f जबकि x टू y एक एकी वन वन अथवा एक इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, इंजेक्टिव फंक्शन फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। मतलब x के भिन्न अवयवों यानी x में जितने अवयव रहते हैं उनका के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। जो प्रतिबिंब बी सेट में होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव का एक अलग इमेज या अलग प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में या वाई में। तो जैसे यहाँ देखें इसका अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए fx1 बराबर होना चाहिए fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। अगर हम सिद्ध करें कि यह 1 1 है तब हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि x1 बराबर x2, तब फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही फलन होगा। तो क्या अब यहाँ फिर हमने उदाहरण लिए कि यहाँ समुच्चय ए समुच्चय बी, क्या यह फंक्शन है? तो यहाँ देख पहले तो अपन फंक्शन ही पहचानें कि यह एक फलन है या नहीं। तो यह फलन नहीं है क्योंकि इसका अवयव सी है जो किसी भी अवयव से कनेक्ट नहीं है। तो बस ये तो पहचान लिया कि यह फंक्शन नहीं है। यह तो एक फंक्शन है ए बी सी, और यहाँ 1 2 3, यहाँ एक का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 1 है और सी का प्रतिबिंब 2 है। यह फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव जितने भी अवयव हैं समुच्चय में एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यह फलन तो है। क्या यह एक ही फलन है? एक ही कैसे सिद्ध करते हैं कि एक ही कैसे पता करेंगे कि यह एक ही फलन है? तो यहाँ ए का प्रतिबिंब 1 है और बी का प्रतिबिंब भी 1 है, तो यह एक ही फलन नहीं है क्योंकि जितने भी समुच्चय ए के अवयव होंगे या एक्स के अवयव होंगे उनका केवल एक समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए और अलग होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, यानी इसके ए का प्रतिबिंब 1 है तो अब बी और सी का प्रतिबिंब 1 नहीं होना चाहिए, इनके अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन या एक ही फलन किसे कहते हैं कि प्रत्येक अवयव का एक अलग
प्रत्येक अवयव की एक अलग इमेज होनी चाहिए, यानी और एक की एक ही होनी चाहिए, यानी वह जैसे ए का प्रतिबिंब एक है तो फिर बी और सी का वह नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन, यानी एक की बहुएकी फलन। यह कहलाया बहुएकी फलन। फलन तो है बहुएकी इसलिए है क्योंकि यहाँ दो अवयवों का केवल हमें एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं बहुएक फलन या मैनी वन फंक्शन। बहुएक फलन या मैनी वन फंक्शन। लेकिन यह एक ही फलन नहीं है क्योंकि इस दो अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब है। एक ही फलन होता है, उसमें प्रत्येक अवयव की अलग इमेज, अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है। क्या यह एक ही है? हाँ, यह एक ही फलन। देखो, एक का अवयव एक है, एक का प्रतिबिंब ए, दो का प्रतिबिंब बी और तीन का प्रतिबिंब सी। यह क्या है? एक ही वन वन फंक्शन है। क्या यह भी वन वन फंक्शन है? देखो, ए का प्रतिबिंब 3, बी का 1 और सी का 4। जितने भी अवयव हैं पूरों की अलग अलग इमेज, अलग अलग प्रतिबिंब, और केवल एक का एक ही है। ए का 3 है तो अब बी और सी का तो नहीं है 3, इसलिए यह वन वन फंक्शन या एक ही फलन है। इसके बाद चेक करें एक्स और वाई। एक्स और वाई, यहाँ एक एक्स ए वाई, तो 1 2 3 इस सेट के अवयव लिए हमने, इस सेट के ए बी सी डी। तो देखो, एक का ए है, दो का बी है और तीन का डी है, इसमें सी, यानी जो कोडों में रहता है उसका अवयव छूट सकता है, लेकिन जो डो में रहता है उसका प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए, वरना वो तो फलन ही नहीं रहेगा। फिर एक ही फलन कैसे? तो पहले तो यह चेक करना कि यह फलन है, यह फलन तो है, यह एक ही फलन भी है, एक ही फलन है, यह भी एक ही फलन है। देखो, प्रत्येक अवयव अलग, किसी भी जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव का एक अलग अद्वितीय प्रतिबिंब है, और उस जैसे एक का ए है तो किसी भी अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, इसलिए यह एक ही फंक्शन, एक ही फलन है। यहाँ है ए बी सी डी, यहाँ बी के अवयव हैं 1 2 3। यहाँ फंक्शन अगर ए टू बी है तो एक का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3। क्या यह फलन है? यह एक ही फलन है। अब यदि यह एक ही फलन है तो यह पहली बात तो ये है डी तो किसी भी अवयव से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। और यदि यह एक ही यह फलन बना रहे हम, अगर डी को मान लो सी से कनेक्ट कर रहे, तब यह एक ही फलन नहीं होगा, क्योंकि सी का प्रतिबिंब भी 3 हो जाएगा और डी का, और एक ही फलन में केवल प्रत्येक अवयव की एक अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो डी का प्रतिबिंब भी 3 और सी का प्रतिबिंब भी 3, तो इसलिए यह एक ही फलन नहीं है। यदि यह फलन बना रहा है तो एक ही फलन नहीं, फिर यह हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, क्योंकि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यहाँ इसलिए तो जो ए के मापांक, यानी जो कि ए के अवयव होते हैं वो छोटे होने चाहिए कैसे? बी से। ए में जितने अवयव, तो इसमें कम अवयव होने चाहिए समुच्चय ए में, और समुच्चय बी में ज़्यादा, यानी समुच्चय ए का मापांक इसका मतलब है एन, यानी कितनी एलिमेंट है इसमें, वो छोटी होनी चाहिए कैसे? समुच्चय बी के एलिमेंटों से। यानी अगर यहाँ 4 हैं तो इसमें ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें कम।